ओम शांति। अभी हम भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार जी का कंटिन्यू करते हैं। प्रकृति जीत दादी की दासी बन गई प्रकृति। ब्रह्मा कुमारी राधा बहन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हम लखनऊ निवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि गुलजार दादी जी, जिन्हें भगवान ने अपना रथ चुना, उन्होंने लखनऊ की सेवाओं की शुरुआत की। जिस स्थान पर गुलजार दादी जी थी, जहां मम्मा बाबा आए, दादियां रही, उसी स्थान पर बड़ी दादी प्रकाश मणि जी ने हमें सेवाओं के लिए भेजा। उनकी ही सेवाओं का त्याग तपस्या का फल है, जो आज लखनऊ में बेहद की सेवाएं हो रही है। दादी जी बिल्कुल मौन रहती थी। मैंने दादी जी का एक न्यारा प्यारा स्वरूप देखा। हम बड़े प्यार से कहते, दादी जी, हम आपके सेंटर से आए हैं। दादी को याद रहता था। हजरतगंज सेंटर को दादी जी अक्सर याद किया करती थी। दादी जी के त्याग और तपस्या की बातें पुराने पुराने लखनऊ के बड़े भाई बहने सुनाते हैं कि दादी जी बिल्कुल मौन रहती थी, बहुत कम बोलती थी। कोई चीज चाहिए, यह शब्द दादी जी के मुख से कभी नहीं सुना। सेवा के लिए दूर तक चलकर जाना, ठंडी में भी नहीं चाहती थी कि कोई चाय दोबारा गर्म करके दे। इतनी दादी में त्याग भावना रही। उस समय दादी जी बाबा का रथ तो नहीं थी, लेकिन उन्हीं के द्वारा नींव डाला हुआ यह लखनऊ का स्थान है। प्रकृतिपति दादी। सन 2009 में दादी लखनऊ में आए तो 2 दिन उनके अंग संग रहने का सौभाग्य मिला। तब उनकी दिव्य तपस्या की छवि देखी, उनकी प्यार भरी शीतल शक्तिशाली दृष्टि पाई। उस समय एक ग्राउंड में हमने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। हजारों लोगों को निमंत्रण दिया था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। वह बारिश का मौसम नहीं था, परंतु कार्यक्रम के एक दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई। पूरा ग्राउंड पानी से भर गया। लेकिन जैसे ही दादी जी की फ्लाइट इस धरती पर लैंड हुई, एकदम बारिश बंद हो गई और सुंदर सुहावना मौसम छा गया। शाम को कार्यक्रम होना था। ग्राउंड एकदम खचाखच भर गया था। सब लोग कहने लगे कि यदि बारिश नहीं होती तो हम पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो शायद इस बारिश ने पब्लिक को कंट्रोल किया। जितनी व्यवस्था की थी, उसी व्यवस्था के अनुरूप पब्लिक आई और सबने दादी के आगमन पर उनकी दिव्य दृष्टि, दिव्य वरदानी बोलों का अनुभव किया। आत्मचिंतन भवन के बाबा के कमरे में पंखा और दिया साथ साथ चलते और जलते रहे। दूसरे दिन जब दादी का लखनऊ की धरती से पांव उठा, तब फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। हमने प्रकृति पति को देखा कि कैसे प्रकृति भी उनकी दासी बन जाती है, कैसे बाबा ने इस बेहद के कार्य को सहज रीति सफल किया। दादी गुणों की खान थी। दादी जी बहुत निर्माण और महानता की मूर्त थी। इतनी महान होते हुए भी दादी में बहुत सरलता, मधुरता और हरेक के प्रति रिस्पेक्ट था। हम दादी से छोटे थे, फिर भी दादी बहुत प्यार और सम्मान से बात करती थी। हमने सोचा, देखो भगवान ने दादियों को कैसा बनाया है। उनकी उपस्थिति हमें भी जीवन में प्रेरणा देती रही। बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए बनाई थी। एक बार भी दादी की दृष्टि कहीं नहीं गई। दादी को बहुत प्यार से श्रृंगारा था। एक बार भी उन्होंने अपनी ओर नहीं देखा कि मेरा श्रृंगार कैसा हुआ है। एक बाबा ही उनकी बुद्धि में समाया हुआ था। कितनी भी संख्या हो, कुछ भी हो, दादी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि यह क्या है, यहाँ ऐसे कैसे है। नहीं, ऐसे दादी गुणों की खान थी। उनकी दृष्टि कमाल का कार्य करती थी। समय प्रति समय हम लोग शांति वन में दादी जी से मिलते रहे। मुंबई में भी 2 बार दादी जी से मुलाकात हुई। शांति वन में जब आखिरी बार मिले, तब बड़े प्यार से दादी ने राखी बांधी और दिव्य दृष्टि दी। आज वही शक्ति हमारे काम आ रही है। लखनऊ में उनके यादगार स्वरूप गुलजार उपवन का निर्माण कर रहे हैं। दादी जी के अव्यक्त रूप की भासना यहाँ प्रवेश होते ही आ जाए, ऐसी अनुभूति का स्थान हम बनाएंगे। मैं रोज अनुभव करती हूँ कि हमारी प्यारी आदरणीय श्रद्धेय गुलजार दादी जी हमारे गुलजार भवन में
रोज चक्कर लगाने के लिए आती हैं और समय प्रति समय हम सभी को प्रेरणाएं भी देती रहती हैं। उनके शब्दों, वाइब्रेशंस को हम महसूस करते हैं। जो भी वीआईपी हमारे संबंध संपर्क में आए, वे दादी जी की दृष्टि से ही प्रेरित होकर कोर्स करके बाबा के बच्चे बनकर बाबा के कार्य में मददगार बने हुए हैं। उनकी दृष्टि कमाल का कार्य करती थी। उनकी दृष्टि सृष्टि को परिवर्तन करने वाली थी। ऐसी प्यारी मीठी दादी को हम लखनऊ निवासी सदैव याद रखेंगे। हमें लगता है कि दादी आज भी हमारे साथ में हैं। आज भी हमें दादी के गुण, प्यार, स्नेह, शिक्षाएं, उनकी मधुर छाप याद रहती है। नेक्स्ट है, दादी गुलजार सबसे गुण लेकर सर्वगुण संपन्न बन गई। ब्रह्मा कुमारी कमलेश बहन कटक। परम आदरणीय गुलजार दादी जी की विशेषताओं का जितना वर्णन करें उतना कम होगा। गुलजार दादी नम्रता और गंभीरता की मूर्ति, हर्षित मुख, शांत मूर्त, बहुत सहनशील व सर्व दिव्य गुणों से भरपूर थी। दादी में इतनी नम्रता थी कि यदि कोई उन्हें कुछ कह भी दे तो वे किसी को कुछ नहीं कहती थी। उन्हें मान अपमान का कोई फर्क नहीं था। मान अपमान में एक समान थी। बहुत प्यार स्वरूप थी। देवी के समान एक मूर्ति थी। उनका गंभीर चेहरा देख लगता था सचमुच एक देवी बैठी है। जरा भी अभिमान नहीं था। शीतलता की देवी थी। दादी को हमने बहुत नजदीक से देखा है। वे बुरे को भी अच्छा देखती थी। अच्छा तो अच्छा है ही। वे कभी किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखती थी। सबके गुणों को देखकर जीवन में धारण करती थी और सबसे गुण ही लेकर सर्वगुण संपन्न बन गई। औरों को भी यही शिक्षा देती थी कि कभी किसी की निंदा मत करो, अवगुण मत देखो, सभी की विशेषताओं को, गुणों को देखो और उन्हें धारण करो। हर बात में सरल थी। कोई कुछ पूछता था, कैसा भी प्रश्न हो, सबको शांति से कहती थी, रुको मैं आपको जवाब दूंगी, और बहुत प्रेम से शांति पूर्वक अच्छी तरह से जवाब देती थी। सब संतुष्ट हो जाते थे। उनके नजदीक जाकर के हम प्रेम और संतुष्टता से भर जाते थे। दादी जी में संतुष्टता का बहुत गुण था। नेक्स्ट है, शब्दों की सीमा से परे दादी गुलजार। ब्रह्मा कुमारी मंजू बहन, ब्रह्मपुर उड़ीसा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब प्रथम बार आदरणीय दादी गुलजार जी को देखा तो शायर की इस शायरी से यह समझ में आया कि यह दादी जी के लिए ही लिखी गई है। वह इस धरा पर शांति का फरिश्ता, शांति की देवी, विचित्र अलौकिक आभा से संपन्न शिव बाबा की अद्वितीय रचना रही। दादी जी आवाज की दुनिया से परे महसूस हुई। जब मैंने सन 1963 में पहली बार अपने लौकिक घर में दादी जी को देखा तो लगा कि इनका जीवन शब्दातीत है, जबकि उस समय उनका अव्यक्त पाठ नहीं था। लेकिन उस समय भी दादी जी आवाज की दुनिया से परे महसूस हुई। इतनी गहराई से ज्ञान की समझ न होते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने वाणी को विराम दे दिया है। कुछ वर्षों के पश्चात दिल्ली कमलानगर सेवा केंद्र पर जाना हुआ। उस समय मेरा ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स नहीं हुआ था। मीठी दादी जी ने मुझे आत्मा का पाठ पढ़ाया। फिर दूसरे दिन आने को कहा, लेकिन दूसरे दिन वे कहीं ईश्वरीय सेवा पर चली गई थी। उस दिन आदरणीय जगदीश भाई जी ने परमात्मा के विषय में क्लास कराया। इन्हीं 2 क्लास के द्वारा मैं ज्ञान में चलने लगी। सन 2007 से शांति वन में अलग अलग स्थानों पर हमने त्रिमूर्ति दादियों के चित्र लगे हुए देखे, जबकि उस समय सिर्फ दादी जी ही अव्यक्त हुए थे और दोनों दादियां साकार जगत में फरिश्ते रूप से सेवा कर रहे थे। तब कभी कभी संकल्प चलता था कि यह साकार वतन और अव्यक्त वतन का चित्र एक साथ क्यों बना हुआ है, लेकिन आज वह चित्र साकार हो गया। तीनों दादियां वतन में रहकर विश्व सेवा कर रही हैं और ड्रामा अनुसार प्रकाश स्तंभ और शक्ति स्तंभ के बीच में ही अव्यक्त पालना का
आधार स्तंभ बनने जा रहा है। दादी गुलजार जी ने अपनी कोई इच्छा कभी व्यक्त नहीं की। जो पाठ मिला उस पाठ को वही रूप देकर आगे बढ़ाती रही। आज विश्व के पांचों महाद्वीपों में शिव बाबा का झंडा लहरा रहा है और उनकी योग की पावर सर्व आत्माओं को यह अनुभव करा रही है कि साकार में भले ही प्यारे ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन आज भी ब्रह्मा बाबा हम सबके साथ है। दादी जी की साइलेंस से सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वे मुख से बहुत कम शब्दों का प्रयोग करती थी, लेकिन चेहरे और नयनों की भाषा से सब समझा देती थी। एक बार की बात है कि मोदी नगर में विशाल मेले का आयोजन किया गया। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। जब पत्रकार उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनको इस मेले का उद्देश्य बताया गया कि समाज में एकता, शांति, सद्भाव बढ़ाने के लिए यह मेला किया जा रहा है। लेकिन उनके पास पहले से ही बहुत सारी भ्रांतियां थी। वे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लगभग आधा घंटा वाद विवाद करते रहे। इतने में ही प्रोग्राम प्रमाण दादी जी उस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गई और दादी जी का उद्बोधन सुनते हुए सभी पत्रकार शांति से स्तब्ध होकर देखते रहे। अंत में 3 मिनट साइलेंस के बाद उनसे पूछा गया कि आपका कोई प्रश्न हो तो आप दादी जी से पूछ सकते हो। तो सभी ने यही कहा कि हमें दादी जी के साइलेंस से सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए और हम इस मेले के उद्देश्य और समाज को होने वाले लाभों का समाचार सभी अखबारों में प्रकाशित करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में लोग इस मेले का लाभ लें, ऐसी प्रेरणा देंगे। दादी जी के शुभ संकल्पों से और इस अव्यक्त पालना द्वारा जो सेवाएं चली है, उससे सभी परिवारों को एकजुट होकर रहने की प्रेरणा मिली है। पारिवारिक मूल्यों के महत्व को उन्होंने समझा है। धन का दुरुपयोग बंद हुआ है और विश्व सेवा के कार्य में विभिन्न सेवा के प्रोग्रामों द्वारा धन का उपयोग कर संपूर्ण विश्व इस अनुभव पर पहुंचा है कि यह विद्यालय सिद्धांतों के आधार पर समाज में चल रही विकृतियों को समाप्त कर रहा है। युवाओं के चरित्र का निर्माण हो रहा है। विश्व को कुछ मिलेगा, इस आशा की किरण यह विद्यालय ही है। सारा जीवन दादी जी के सिर्फ अव्यक्त पाठ से ही सेवा नहीं हुई, लेकिन उनकी कुछ स्वाभाविक धारणाएं ऐसी रही जो सदा सेवा में आने वाले विघ्नों का शांति पूर्वक समाधान करती रही। कितना वर्णन करें। अभी तो इतना ही कहेंगे कि अब दादी जी शांति का फरिश्ता, शांति की देवी बन समय शरीर के सभी बंधनों से परे होकर सेवा कर रही हैं और करती रहेंगी। इस साकार जगत को पिछले 86 वर्षों से नई दिशा प्रदान की है और करती रहेंगी। सन 1991 में जब दादी जी प्रथम बार ब्रह्मपुर उड़ीसा में आई थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमने इनको देखा है, जबकि वे इससे पहले कभी वहां नहीं आई थी और वे लोग भी मधुबन में कभी नहीं आए थे। इससे लगता है कि दादी जी सदा शांति में रहकर सूक्ष्म साकाश द्वारा विश्व कल्याण की सेवा करती रही हैं। नेक्स्ट है, दादी ने सभी को खुशी और प्यार दिया। ब्रह्मा कुमार निजार जुमा भाई, नैरोबी, केन्या। जब हम दादी गुलजार के बारे में सोचते हैं तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसका चेहरा ना चमक उठता हो। दादी जी वह आत्मा थी जो सदैव खुश और निश्चिंत रहती थी, सदैव सेवा में हाजिर रहती थी, सदा कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी न जाए। वह न सिर्फ यह कहती थी परंतु स्वयं इसका अभ्यास करती थी। मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं दादी गुलजार जी को करीब 30 वर्षों से जानता हूँ। अफ्रीका के देशों की यात्रा के दौरान मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। मुझे बहुत अनुभव हुए जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हम 5-6 देशों में गए। दादी वहां थी भी और नहीं भी। ऐसा नहीं कि वह कुछ नहीं कर रही थी, परंतु वहां होते भी वहां नहीं थी, उपराम रहती थी। हमें दादी को बताना पड़ता था कि दादी हम पहुंच गए हैं या अब हमें कार से उतरना है आदि।
क्योंकि जब भी दादी को थोड़ा भी समय मिलता, वो बाबा में एकाग्र हो जाती थी। एक बार हम दादी को केन्या में प्राणियों के लिए प्रसिद्ध सेंचुरी मसाई मारा में ले गए। सुबह वहां जाने के लिए जब हम तैयार हो रहे थे, तो दादी हमेशा की तरह सबसे पहले तैयार होकर हमारा इंतजार कर रही थी। वहां सभी को बहुत मजा आया। दादी भी बहुत उत्साहित थी। एक हाइना हमारी गाड़ी के पीछे भागने लगा। एक छोटी बच्ची की तरह दादी ड्राइवर को कहने लगी, और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। एक बार रामदेव बाबा अफ्रीका की यात्रा पर आना चाहते थे और फिर मधुबन भी आए थे। तब मुझे ही उनके साथ रहना था। मैं कुछ वरिष्ठ भाइयों और दादी जानकी जी के साथ योजना बना रहा था। अचानक दादी गुलजार जी ने कहा कि वह एक अच्छा इंसान है, देरी मत करो। फोन नंबर हो तो अभी की अभी उन्हें कॉल करके प्रोग्राम फिक्स कर लो। मैंने उन्हें तुरंत कॉल किया और आने का निमंत्रण दिया। वह प्रोग्राम बहुत सफल रहा। दादी गंभीर थी। हम जब भी उनसे मिलते, कोई राय लेते, तो वे सदा गंभीरता से दिल से सलाह देती थी। इतने वर्षों से मैंने जितनी भी सलाह उनसे ली, सभी सही थी। जब दादी गुलजार जी मुंबई में थी, तब भी मैं उन्हें मिलने गया था। उनके आसपास सदा ही एक तेजोमय प्रकाश नजर आता था। उन्होंने हम सभी की कई वर्षों तक सेवा की। सन 1969 से उन्होंने हम सभी ब्राह्मण बच्चों को बाबा के टच में रखा। वे सदैव वतन में संदेश लाती रहीं। बाबा उनके द्वारा हमसे बातें करते रहे। पूरे 50 साल उन्होंने यह पाठ बजाया। हमें खुशी है कि अब वे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास हैं, वहां भी सेवा कर रही हैं। उन्होंने सदैव सभी को खुशी और प्यार दिया। हम उन्हें सूक्ष्म वतन में मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। फिर भी मैं उन्हें याद करता हूँ। जब भी मधुबन आता हूँ, तो अधूरा सा लगता है। अब हम उन्हें और उनकी मधुर मुस्कान को नहीं देख सकते। वह एक बहुत ही सुंदर आत्मा थी। मेरा उनसे प्यार रहा और अभी भी है, और हम सभी उन्हें बहुत याद करते हैं। नेक्स्ट है, दादी जी के संपूर्णता के सफर को साक्षी हो देखने का सौभाग्य मिला। ब्रह्मा कुमारी, नेहा बहन, मुंबई गाम देवी। बेहद ड्रामा में हर आत्मा का विशेष पार्ट है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पार्ट है भगवान का रथ बनने का पार्ट, जो प्यारे ब्रह्मा बाबा और हम सबके दिलों की जान प्यारी गुलजार दादी जी को प्राप्त हुआ। विश्व का पिता, सर्वशक्तिमान भगवान जिस रथ, जिस साधन को अपनाए, वह कोई साधारण तो हो ही नहीं सकता है। वह जरूर असाधारण और अनेक विशेषताओं से भरा हुआ होगा। दादी जी को हम सब ने सालों साल इन आंखों से देखा है। आज भी दादी जी की वह दिव्य सूरत हमारे मन की आंखों से दूर नहीं जा सकती है। दादी जी के नयन और चेहरा शिव बाबा के अवतरण के समय तो हम सबको लुभाने वाला रहता ही था, लेकिन बाबा की अनुपस्थिति में भी दादी के चेहरे में परमात्मा की ही दिव्य मूर्त दिखाई देती थी। इसका कारण था दादी जी की अटूट तपस्या और दिव्य गुणों का प्रभाव। दिव्य भाषी, अल्पभाषी। हम सबने दादी जी के जीवन में अनेक गुण और विशेषताएं देखी है। हमें भी दादी जी के करीब रहने का परम सौभाग्य मिला। वैसे तो पहले भी दादी जी से मिला करते थे, लेकिन दादी जी के अंतिम संपूर्णता के सफर को हमें साक्षी होकर देखने का सुअवसर मिला। दादी जी गाम देवी सेंटर पर अंतिम 3.5 वर्ष रही। जब भी दादी जी को देखते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। यह दादी जी की अंतर्मुखता का प्रभाव था। हमने जब भी दादी जी को देखा, शांत मूर्त देखा। बहुत ही दिव्य भाषी, अल्पभाषी दादी जी रहे। जो भी शब्द उनके मुख से निकलते, वे जैसे बाबा के महावाक्य लगते। शहजादी के संस्कार और रॉयल्टी। दादी जी ने कभी भी अपने आप को साधारणता में नहीं आने दिया। जब भी दादी जी के साथ पिकनिक आदि में कुछ खेल खेलते, दादी जी सदा बाबा के साथ ही रहती। हर बात में बाबा की याद दिलाती थी कि देखो, बाबा ऐसे कहते हैं।
बाबा ने ऐसा कहा है, आदि आदि। दादी जी की सबसे बड़ी विशेषता जो उन्हें सबसे अलग कर देती थी, वह थी उनके संस्कारों की रॉयल्टी। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप तो शहजादा शहजादी बनने वाले हो, तो शहजादी के संस्कार और रॉयल्टी क्या होती है? देवी देवताएं किस रॉयल्टी से बात करेंगे, किस रीति चलेंगे, किस रॉयल्टी से भोजन करेंगे, इन सभी बातों की झलक दादी जी के कर्मों से हमने देखी। हमने कभी भी दादी जी को किसी से भी बड़ी आवाज से बोलते नहीं देखा। एक बार एक बहन से कोई गलती हो गई तो निमित बहन जब देखेगी कि दादी के काम में गलती हुई है, तो स्वाभाविक है कि वह डांटेगी। जैसे ही वह आई, उसने बोलना शुरू किया, तो दादी ने तुरंत कहा, नहीं, उसने नहीं किया है, मैंने उसको ऐसे बोला था, उसकी कोई गलती नहीं है। हम तो देखते ही रह गए। दादी जी यह पसंद नहीं करती थी कि कोई एक व्यक्ति दूसरे किसी को आवाज से बोले, चाहे उसकी गलती ही क्यों ना हो। बड़े प्यार से दादी जी बोलते थे, कमजोर आत्मा को शक्ति देनी होती है। एक बार किसी आत्मा से बहुत बड़ी गलती हो गई, तो दादी जी को बताया गया कि अभी तो आपको इसको कुछ बोलना ही पड़ेगा, इतनी बड़ी गलती हुई है। दादी जी ने कहा, ठीक है, मेरे पास भेजो। जब वह आत्मा दादी जी के पास गई, तो सबने सोचा कि इतनी बड़ी गलती है, तो दादी जी आज तो जरूर उसको अच्छी तरह बोलेगी। दादी जी ने उसके आते ही बड़े प्यार से मुस्कुराया, बाबा की याद में दृष्टि दी और कहा, देखो, आपसे जो जो गलतियां हो गई हैं ना, अब बाबा के कमरे में जाओ, बाबा को बता दो, लिख दो, और आगे से ऐसी गलती कभी ना हो, उसकी प्रतिज्ञा करना। इस तरह बड़े प्यार से दादी ने उससे बात की। सब देखते रह गए। फिर दादी को कहा, दादी, आपने कुछ बोला नहीं। दादी जी ने कहा, बाबा तो जानते हैं ना कि उसने क्या गलती की है, और बाबा से माफी मांग लेंगे। कमजोर आत्मा को जोर से बोलकर और कमजोर नहीं करना है, उसे शक्ति देनी होती है। तो यह थी दादी की महानता। कोई छोटे हो या बड़े, कोई गुणों वाला हो व अवगुण वाला, दादी जी हर एक को समानता की नजर से, ऊंची नजर से देखती थी। कर्मेंद्रियों की विजयी राजा। हमेशा दादी जी को हमने मौन में पाया। वे अंतर्मुखी रहा करती थी, क्योंकि बाबा से सदा जुड़ी रहती थी। हमने अंतिम 3 सालों में देखा कि कैसे दादी जी अपनी यात्रा को धीरे धीरे संपन्नता की ओर ले गईं। शरीर के हिसाब किताब तो थे, परंतु अशरीरीपन की स्थिति दादी की इतनी वंडरफुल थी कि जिस फ्लैट में दादी रह रही थी, वह तो जैसे पूरा सूक्ष्म वतन बन गया था। डॉक्टर्स आते थे, दादी जी सबसे मिलती थी और कहती थी, कैसे हो, ठीक? दादी जी के बस यही शब्द उस आत्मा को शक्ति दे देते थे। धीरे धीरे दादी जी ने अपनी वाणी को समेट लिया, क्योंकि वह संपन्नता की ओर जा रही थी। हम में से कई भाई बहनों के मन में यह बात थी कि ब्रह्मा बाबा संपन्न बन गए, कैसा पुरुषार्थ किया होगा, हम तो देख ही नहीं पाए। परंतु वैसा ही पुरुषार्थ बाबा के दूसरे रथ ने किया और सारे ब्राह्मण परिवार के सामने एक आदर्श प्रत्यक्ष कर दिखाया कि ऐसे संपन्नता को पाना है। पहले बाबा का रथ बनकर सभी को प्रेरणा दी। अंतिम समय में बाबा के सारे महावाक्यों को प्रैक्टिकल जीवन में ला करके याद की संपन्न स्थिति क्या होती है, वह दादी ने करके बताई। अपनी कर्मेंद्रियों की विजयी राजा बन गई थी दादी। कोई असर नहीं पड़ता था, न शारीरिक कष्ट का, न स्वाद का। वाणी को विराम देकर संपूर्ण अंतर्मुखता की गुफा में दादी रहती थी। नैनों की भाषा। जहां दादी रहती थी अंतिम समय में, तो प्रकृति ने भी सहयोग दिया। लॉकडाउन हो गया ताकि कोई मिलने न आ सके। दादी जी एकांत में रहा करती थी। उन्हें देखते ऐसे लगता था कि वे यहाँ नहीं, वतन में बेहद सेवा में उपस्थित हैं। आवाज देकर जब जब दादी को बुलाते, दादी देखती थी, प्यार से दृष्टि देती थी, फिर से वतन में चली जाती थी। दादी जी के सभी डॉक्टर्स भी उनकी दृष्टि से सब कुछ समझ जाते थे। यह बड़ा वंडर था। नयनों की भाषा से दादी थी,
डॉक्टर से भी बात करती थी। फिर दादी ने अपनाई संकल्पों की भाषा। दादी जी के संकल्प और वाइब्रेशन से सबको सारे मैसेज मिल जाते थे। हमने हमेशा उनके चेहरे पर रूहानी मुस्कान देखी। कष्ट का तो नाम निशान न था। शरीर में इतने उपचार चल रहे थे, लेकिन हमें और डॉक्टर्स को आश्चर्य होता था कि दादी जी पर तो कोई असर नहीं है। यह तो भगवान का जादुई चिराग है। डॉक्टर्स कहते कि यह तो हमारा पावर स्टेशन है। दादी जी ने तो खुद ही अपने शरीर पर नियंत्रण करके रखा है। दादी जी अपनी मर्जी से अपने शरीर को चलाती है। ये सारी बातें बाहर वालों ने अनुभव की। जब भी दादी से कहते मधुबन चलें, सभी आपको याद कर रहे हैं, तो मुस्कुराती और कहती समय आएगा, बाबा बताएंगे, अभी नहीं। अब कर्मातीत बनना है। अब हमें समझ में आता है कि क्यों दादी जी 3 साल तक एक ही स्थान पर रही। बाबा का पहला रथ। ब्रह्मा बाबा भी अपने अंतिम संपन्नता के काल में 3 साल कहीं बाहर नहीं गए। दादी जी भी कहीं नहीं गई, बस एक ही स्थान पर तपस्या करते करते बाप समान संपूर्ण फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लिया। सारे दिन ऐसे लगता था कि दादी जी बाबा के साथ हैं। अंतिम दिनों में तो दृष्टि इतनी शक्तिशाली लगती थी। महसूस होता था कि बाबा को दादी ने पूरा समय पकड़कर रखा है। रात को भी दादी भल बिस्तर पर होते, लेकिन आंखें खुली हुई होती। बाबा की याद में मगन रहते थे। कई सारे इशारे दादी जी ने अपने इस साधना काल में दिए कि हमेशा बाबा बाबा करते रहो, बस आना और जाना, यही पुरुषार्थ करो। अब कर्मातीत बनना है। अब तो बस परिवर्तन ही परिवर्तन है, संपन्न बनना है। ये सारे दादी जी के अंतिम संदेश थे। हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि हम तो भगवान के साथ रह रहे हैं। आज भी वह स्थान जैसे एक तपस्या कुंड बन गया है। ऐसे वाइब्रेशंस हैं कि जैसे दादी जी हमारे साथ साथ हैं। आज भी दादी जी फरिश्ता बनकर बाबा के साथ वतन में रहते हुए हम सब बच्चों में बल भर रही हैं। ऐसी प्यारी दादी जी तब भी हमारे साथ थी, और अब तो लग रहा है कि और ज्यादा ही हमारे साथ हैं। बस याद किया और दादी आ जाती हैं। ऐसी महान आत्मा को हम सबके दिल की लाख लाख दुआएं। दादी जी के समान पुरुषार्थ करके संपन्न बन करके पालना का रिटर्न हमें देना ही है। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का, और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।